राधे राधे गाइस। आज हम देखेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट के वॉल्व के बारे में, कि कौन कौन से वॉल्व जो है वो हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं और इसके क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, देन थ्योरी जो है वो देखेंगे। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट रहता है इसको ट्राइकास्पिड वॉल्व जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा सेकंड वॉल्व जो है वो लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है इसको जो है वो मिट्रल वॉल्व या बाइकास्पिड वॉल्व जो है वो बोला जाता है। देन उसके अलावा जो है वो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है। ये रहा वॉल्व, ये जो वॉल्व है इसका नाम जो है वो पल्मोनरी वॉल्व बोला जाता है। एंड एक और जो है वो ये आयोटा के पास यहाँ एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है जिसको आयोटिक वॉल्व जो है वो बोला जाता है। तो इस वॉल्व को एंड इस वॉल्व को कंबाइनली आयोटिक वॉल्व बोला जाता है एंड पल्मोनरी एंड आयोटिक वॉल्व को कंबाइनली सेमील्यूनार वॉल्व जो है वो बोला जाता है। तो इसको डिटेल में देखते हैं थ्योरी में। एट्रिया ऑफ द हार्ट का एट्रिया क्या काम करता है? तो हार्ट का एट्रिया जो है वो एट्रिया रिसीविंग द चैम्बर ऑफ द हार्ट, एट्रियम जो रहता है रिसीविंग द चैम्बर ऑफ द हार्ट, मतलब इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है तो एट्रियम जो है वो उस ब्लड को रिसीव करता है। रिसीव वीनस ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट सेपरेटेड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टल वॉल्व। तो ये जो अभी मैं वॉल्व बता रही थी आयोटिक वॉल्व और ये ट्राइकास्पिड वॉल्व, यही जो रहते हैं जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखते हैं। तो एट्रिया जो रहता है जो वीनस रिटर्न आता है सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है उसको एट्रिया जो है वो रिसीव करता है और इसको जो डिवाइड करते हैं वो वॉल्व ही जो है दोनों जो डिवाइड करते हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल को। ईच atrium has protruding auricle एट्रिया जो है वो पैक्टिनेट मसल का बना हुआ रहता है। पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आता है देन पंप होता है तो वो वेंट्रिकल में जाता है। देन उसके बाद ब्लड एंटर राइट एट्रियम फ्रॉम द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। तो एट्रियम में ब्लड जो रहता है वो इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से जो है वो ब्लड आता है। इसके बाद ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आता है एंड वेंट्रिकल्स के बाद जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में चले जाता है। ये एट्रियम जो है ये पैक्टिनेट मसल से मिलके बना हुआ है, देखो पैक्टिनेट मसल है। एंड इसके बाद जो है वो एट्रियम में ब्लड जो है वो ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, ये हो गया सुपीरियर वेना कावा एंड ये हो गया इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों से मतलब पूरे बॉडी का ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है एंड ये वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है। देन उसके बाद जब ब्लड पंप होता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो रहता है वो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल देखते हैं, वेंट्रिकल का क्या रोल होता है। तो वेंट्रिकल आर द डिस्चार्जिंग चेम्बर ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल जो रहते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं, मतलब ब्लड जो पंप होता है तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो रहता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो रहता है वो आयोटा के थ्रू बॉडी में जाता है।
Papillary muscle and the trabeculi corni muscle mark the ventricular valve. वेंट्रिकुलर के वॉल्व जो रहते हैं वो पेपिलरी मसल एंड ट्रेबेकुलाई कॉर्नी मसल से जो है वो बने हुए रहते हैं, सेपरेटेड बाय द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये वेंट्रिकल जो रहते हैं वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइड होते हैं, और ये कंडक्शन सिस्टम जो रहता है उसको भी होल्ड करके रखते हैं, मतलब इसमें कंडक्शन सिस्टम जो रहता है वो भी प्रेजेंट रहता है. राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप इनटू द आयोटा. तो राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो पंप होने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल का ब्लड आयोटा के थ्रू पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता है. देन थिकर myocardial due to great workload, pulmonary circulation supply by the right ventricle is much low pressure system requiring less energy output by the ventricle, and systemic circulation supplied by the left ventricle is a higher pressure system and thus require more forceful contraction. तो जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो उसमें जो रहता है वो लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता, बट लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप के आयोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में होल बॉडी में सप्लाई होता है तो उसके लिए जो रहता है वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें प्रेशर जो रहता है वो भी हाई प्रेशर लगता है. ये रहा लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो पेपिलरी मसल से मिलके बना हुआ रहता है, एंड इसमें जो है ये रहा यहाँ आयोटिक वॉल्व लगा हुआ है. तो जब लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप होता है तो ये आयोटा के थ्रू होल बॉडी में जो है वो ब्लड सप्लाई होता है. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये रहा वेंट्रिकल जो रहता है वो लेफ़्ट साइड का थोड़ा थिकर होता है, क्योंकि यहीं से जो रहता है वो पूरे होल बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है इसी के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसीलिए ये स्ट्रक्चर में जो है वो ये लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल है जो कि थिकर है थोड़ा, और इसी में जो रहता है वो कंडक्शन सिस्टम भी यहीं से होता है. तो कंडक्शन सिस्टम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बट अभी जो है ये वॉल. हार्ट वॉल एंश्योर यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो through the heart, a composed of endocardium with a connective tissue core. टू मेजर टाइप के जो हैं वो वॉल प्रेजेंट रहते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेमिल्यूनार वॉल्व. आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व लाइज बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स. राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट रहता है ट्राइकास्पिड वॉल्व रहता है, जैसा मैंने पहले ही बताया, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट रहता है उसको बाइकास्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व जो है वो बोला जाता है. देन AV valve present backflow of blood into the atrium when the ventricular contract, and chordae tendineae anchor AV valve to papillary muscle of the ventricle wall, prevent prolapse of वॉल बैक इनटू द एट्रियम. तो वही जो मैंने बताया, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व रहता है जिसको ट्राइकास्पिड बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व रहता है जिसको बाइकास्पिड या मिट्रल वॉल्व बोला जाता है. तो मेजर जो रहते हैं वो दो ही तरीके के होते हैं, जो ट्राइकास्पिड वॉल्व एंड बाइकास्पिड वॉल्व है इसको कंबाइनली आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोला जाता है, एंड जो आयोटिक वॉल्व है एंड पल्मोनरी वॉल्व है उसको कंबाइनली जो है वो सेमिल्यूनार वॉल्व बोला जाता है. और ये वॉल्व का काम क्या होता है, ये वॉल्व जो रहते हैं वो बैकफ्लो, ब्लड के बैकफ्लो होने से जो है वो प्रिवेंट करते हैं. सेमिल्यूनार हार्ट के वॉल्व के क्या काम है, वही जो मैंने बताया. सबसे पहले तो वो बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है. इसमें जो रहता है सेमिल्यूनार वॉल्व में कॉर्डे टेंडिनी जो है वो नहीं रहते हैं, सिर्फ वेंट्रिकल जो रहते हैं उसमें कॉर्डे टेंडिनी प्रेजेंट रहते हैं. आयोटिक सेमिल्यूनार वॉल्व लाइज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा. तो वही आयोटा के बीच में एंड वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट रहते हैं उसको सेमिल्यूनार वॉल्व बोलते हैं. पल्मोनरी सेमिल्यूनार वॉल्व लाइज बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक में जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है. तो जो हमारे हार्ट में लब डब की साउंड आती है वो वॉल्व के क्लोज होने से ही आती है. तो लब साउंड जो रहता है क्लोजिंग ऑफ द आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो क्लोज होता है तो लब का साउंड आता है, एंड जब सेमिल्यूनार वॉल्व क्लोज होता है तब डब का साउंड आता है. तो ये हो गए इट्स ऑल अबाउट साउंड एंड वॉल्व्स.
इसको ट्राइकास्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3 ऐसे ट्रायंगल बना रहा है, एंड बाइकास्पिड में ये सिर्फ 2 है, इसीलिए इसको बाइकास्पिड बोलते हैं एंड इसको जो है वो ट्राइकास्पिड बोला जाता है। और ये दोनों के जो कनेक्ट करता है ये फाइब्रस स्केलेटन होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्स। ये रहा, यहाँ जो है वो राइट एट्रियम के पास एक है, एक लेफ़्ट साइड है, एक पल्मोनरी में है और एक जो है वो आयोटा में है। 4 वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं बट कंबाइनली जो है एंड मेजर जो है वो 2 ही वॉल्व रहता है। दैट्स ऑल अबाउट हार्ट एंड वॉल्व। आगे नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कंडक्शन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, मतलब हार्ट का जो कंडक्शन कैसे होता है उसको देखेंगे।